हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्या पद्धति का मतलब क्या? संख्या पद्धति मतलब संख्याओं का जो समूह है, संख्याएं हमारी कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग इसमें पहली संख्या हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब ऐसी संख्या है जिनका प्रयोग हम लोग क्या करते हो? गिनने में करते हूँ। कहाँ करते हूँ? गिनने में करते हो। ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हो? गिनने में करते हूँ। गिनने में करते हूँ। ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम लोग गिनने में करते हो। गिनने के लिए हम लोग क्या चालू करते हैं? इसका मतलब 1 होता है आपका, 2 होता है, 3 होता है, इसी प्रकार 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, डाट डाट ऐसे इन संख्याओं का प्रयोग हम लोग गिनने में करते हैं। तो हमारी क्या संख्या, कौन सी संख्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार दूसरी हमारी संख्या क्या बनेगी? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बनेगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। होल नंबर। होल नंबर ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम लोग कहाँ से करते हो? ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम लोग कहाँ से करते हो? इसका मतलब ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम लोग 0 से शुरू करते हैं वो संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका मतलब हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से शुरू करते हैं। कहाँ से? शून्य से शुरू करते हैं। शून्य से। तो ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम लोग कहाँ से करते हैं? शून्य से करते हैं। 0 1 2 3 4 5 डाट डाट आगे हम लोग लिखते जाएंगे, क्योंकि ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? शून्य से करते हैं। वो संख्या हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। इसी प्रकार हम लोग और संख्याएं भी देखेंगे। आगे हमारी क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जिनके केवल क्या हो? 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। एक एक हो, एक स्वयं हो। क्या बताया गया? एक एक हो, एक क्या हो? स्वयं हो। एक हो और क्या हो? स्वयं हो। एक हो और स्वयं हो। और स्वयं हो। ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक एक हो, एक क्या हो? स्वयं हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अभाज्य संख्या जैसे हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डाट डाट इसी प्रकार हम लोग और संख्याएं याद करेंगे। तो क्या बताया गया? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड की बात करते हैं हम लोग, चेक कर लेंगे यहाँ से। इसका मतलब क्या? अगर 2 की बात करते तो दो किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। इसी प्रकार 3 की बात करते, 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 की बात करते, 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम लोग क्या बताया गया? ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वो हमारे क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार हम लोग आगे कौन सी संख्या? आगे हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या के बारे में। कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या इसको हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो उसको हम क्या कहते हैं? इवन संख्या मतलब सम संख्या कहते हैं। तो 2 से विभाज्य हो, क्या हो? 2 से। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। अब विभाज्य में इसका मतलब क्या? हमारी कौन कौन संख्या आएंगी इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डाट डाट इस प्रकार और संख्याएं हमको मिलेंगी। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो हमारी क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती हैं। 2 4 6 8 10 डाट डाट ऐसे चले जाएंगे। इसी प्रकार आगे हमारा क्या है? विषम संख्या। क्या होता है ये? विषम संख्या। विषम संख्या इसको हम लोग क्या कहते हैं? आड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? आड नंबर। इसको क्या कहते हैं? आड नंबर। ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा विभाज्य ना हो। ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा विभाज्य ना हो। इसका मतलब क्या बताया गया? 2 से पूरा विभाज्य ना हो। विभाज्य ना हो
ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजन ना हो, वो संख्या हमारी कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। जैसे हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 होगा, डाट डाट इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। तो ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। और आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे हमारी कौन सी संख्या बनेगी? आगे हमारा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और बहुत सारे नंबर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगली संख्या हमारी क्या बनेगी? परिमेय संख्या। तो हम लोग परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आगे हमारा क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या? परिमेय संख्या, इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो क्या हो? P बटे Q के रूप में हो। क्या हो? P बटे Q के रूप में हो, के रूप में हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 हमारा ना हो। ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में हो और Q हमारा 0 ना हो, तो हमारी कौन सी संख्या कहलाती? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आपका 5 बटे 6 हो जाएगा, 1 बटे -1 बटे 2 हो जाएगा, 7 बटे 9 हो जाएगा, डाट डाट इस प्रकार की संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहते हैं ऐसी संख्या है जो क्या हो? ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में ना हो। क्या हो? P बटे Q के रूप में ना हो और Q नॉट इक्वल टू 0। क्या बताइए? P बटे Q के रूप में ना हो। तो ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। या इसी ऐसी संख्या जो क्या हो? अंडर रूट में हो। क्या हो? अंडर रूट में हो। ऐसी संख्या जो हमारे अंडर रूट में, ये संख्या क्या होती है? हमारी अपरिमेय संख्या होती है, जिनका क्या होता है? वर्गमूल दशमलव में निकलता है, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसी प्रकार हम लोग और भी संख्या के बारे में बात करेंगे। अगली संख्या हमारी क्या होती है? पूर्णांक होती है। क्या होती है? पूर्णांक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। इंटीजर। ऐसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो। क्या हो? धनात्मक और ऋणात्मक। ऐसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक हो, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? इंटीजर कहलाती है। इंटीजर का मतलब जैसे हमारा क्या होता है? 0 ±1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है, डाट डाट इसी प्रकार और संख्याएं मिलेंगी। तो ऐसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक होती है उस संख्या को हमको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग और आगे संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।